बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन। ये इस हवाले से आज का जो उन्वान है, इस उन्वान से मैं इस रेफरेंस से ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादारी हमारा मकसद करने का मकसद है या सिर्फ़ आज़ादारी मकसद है। अगर आज़ादारी मकसद है तो ये एक ट्रेडिशनल है कि जो कि हमें अपने बाप दादाओं से मिली है, लेकिन आज़ादारी करने का क्या मकसद है, हमें ये देखना है। हम जो अच्छा समझते हैं उसको समझ लेते हैं कि ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा इमाम क्या चाहते हैं, हमारे इमाम हमसे क्या चाहते हैं। हमें वो करना है कि जिससे हमसे अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हम चाहते हैं। तो हमें ये देखना है कि मकसद क्या है, और मकसद के लिए जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए ट्यूशन रखते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता है कि बस हम ट्यूशन रख लिया और वो डेली आते गए और मैंने पेमेंट कर दिया। या जब किसी डॉक्टर से रुजू करते हैं तो डॉक्टर से रुजू करने का मतलब भी ये नहीं होता कि हमें मतलब हमारा ये होता है, मकसद हमारा ये होता है कि शिफा हासिल करना। अगर उसमें शिफा हासिल नहीं है तो हम डॉक्टर बदल देते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम ये देखें कि हमें आज़ादारी का क्या मकसद है, और जिसके लिए हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़े तरीक़े से जो मोहम्मद हनफिया के नाम पैगाम दिया है वसीयतनामे में कि मैं ना खुरूज के लिए जा रहा हूँ, ना मुल्कगीरी के लिए जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ कि अपने नाना के दीन की इस्लाह करूँ, अच्छाइयों का तारुफ़ कराऊँ और बुराइयों से रोकूँ। तो हमारा मैसेज ये है अपने नाज़रीन के लिए कि हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमें ट्रेडिशनल आज़ादारी नहीं मनाना। हमें इस तरह, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत का वो अज़ीम तरीन सरमाया है जिसको एक मुल्क, एक कौम, एक वक्त, एक मज़हब के लिए महदूद नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हमारा मैसेज ये है कि मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस वक्त हम करबला में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये वो नूर है। हम मातम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आका हुसैन की हुसैनियत के नूर से हम अपने नफ्सों को धो सकें। हम अलम इसलिए उठाते हैं ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि हक़ का परचम बुलंद है। हम जुलूस इसलिए निकालते हैं कि ताकि दुनिया को मालूम हो कि हम में कलेक्टिविटी स्पिरिट बाकी है और हम समाज के फ़लाह व बहबूद के लिए बाकी हैं। हम सबील इसलिए लगाते हैं कि जब हम इंसानियत को तशना पाएंगे तो हम सैराब करेंगे। तो हमें अल्लाह इस तौफ़ीक़ दे कि हम सैयदुस साजिदीन के इस मिशन और जनाब ज़ैनब के इस मिशन के को कामयाब कर सकें, और हमको अल्लाह तौफ़ीक़ दे ताकि हम ख़ुद भी समझें और दुनिया को समझा सकें। तो हमारा पैगाम ये है, हमारा मैसेज ये है कि हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितनी भी दायरे आए, जितने भी जिन लोगों ने इस्लाह की है, जितने भी अदारे आए हैं और उन्होंने ये बतलाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन आका हुसैन में वो तमाम सलाहियतें हैं कि जिनको अगर यकजा किया जाए तो दुनिया में वो नहीं पाई जाती हैं। और मशहूर डॉक्टर आरिफा ख़ान ने अपने मैसेज में कहा था कि हमें ये समझना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ हमारे कॉपीराइट्स हैं, ऐसा नहीं है। इस मैसेज को हमें हर मुल्क, हर मज़हब, हर कौम, हर शख्स तक पहुंचाना है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज यूनिवर्सल है। और हम उस वक़्त करबला में नहीं थे, तो अगर हमने ऐसा न किया तो हम इमाम के उस मकसद के कातिल होंगे। हमारी ज़िम्मेदारी ये है। तमाम मुफक्किरीन, दानिश्वर, फ़िलासफ़र ने यकजा होकर कहा है, बल्कि सरोजनी नायडू ने तो यहाँ तक मुबारकबाद दी है कि मैं मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उनके दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत पैदा हुए कि जिन्होंने इतनी पूरी इंसानियत के लिए ऐसा पैगाम दिया है, ऐसी जंग कहीं नहीं हुई और कभी नहीं हुई जिसने हमेशा के लिए पैगाम दिया है। और जो सबसे बड़ा मैसेज ये है हमें करबला वालों से मिलता है, वो ये मैसेज है कि जितने भी थे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो साथी, उन्होंने ये बता दिया कि अल्लाह पर कितना यकीन है और सब के सब मोमिन हैं। और उनका पैगाम ये है कि हम ये ज़रूरी नहीं है कि कसीर मजमा हो, बल्कि अक्सरियत ज़रूरी नहीं है।
और ये हमें समझा दिया, बल्कि मशहूर नावल निगार इंग्लिश के डिकिन ने, उन्होंने ये पैगाम दिया कि जिस तरह मौला ने पैगाम दिया था और ये कहा था कि मैं किसी मता और इक़्तिदार के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई दौलत हासिल करने, न मैं खुरूज के लिए जा रहा हूँ, न मैं सिर्फ मैं इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है तो फिर बच्चों और औरतों को क्यों साथ लाए थे? इस मैसेज ने ये बताया कि हमको ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इस्लाम सबसे अजीम तरीन दीन है और उसके लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करना है। कोई दुनिया का बालिग़ुन नज़र इस बात से, इस स्टेटमेंट से इनकार नहीं कर सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स जो है और पूरे इस्लाम में जो नुमाया किरदार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितनी अजीम ज़िम्मेदारी मेरे आका इमाम हुसैन ने निभाई है वो किसी ने नहीं निभाई है। लिहाजा इस्लाम का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो इखलास है और इसका मरकज़ी नुक्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, सलाहियत दी है, फ़िक्र है, ख़यालात हैं, मैनेज करना आपका काम है। लिहाजा हम इस बात की कोशिश करें कि आने वाले वक्त में हम ऐसे अज़ादार न बने, क्योंकि हुसैनी बनना अज़ादार बनना बहुत आसान है लेकिन हुसैनी बनना बहुत मुश्किल है। हुसैनी बनने के लिए हमें हुसैन की सीरत पर अमल करना है और गुनाहों को तर्क करना है, ताकि इमाम हुसैन के इस पैगाम को दुनिया भर के, पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे जो इमाम हुसैन ने मदीने से चलते वक्त कहा था कि मैं अपने नाना की दीन की इस्लाह करने जा रहा हूँ, अच्छाइयों का तारुफ कराऊँ और बुराइयों से रोकूँ। वस्सलाम।